नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मेरा नाम है काजल तिवारी। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को देखना नहीं चाहते हैं, विपक्ष को हमेशा दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार को आईना दिखाने का काम करती है। अगर विपक्ष रहेगा नहीं तो देश चलेगा कैसे? तब तो हिटलर शाही वाली बात हो जाएगी, जैसे पहले राजा हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि पीएम नहीं चाहते कि देश में विपक्ष रहे, वो विपक्ष को हर तरीके से खत्म करना चाहते हैं। जाहिर है, देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। वही चुनाव से पहले वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हो गए, जिसके बाद राजद ने उन्हें अपने खाते से 3 लोकसभा सीट की टिकट दे दी, जिसमें झंझारपुर, गोपालगंज और मोतिहारी लोकसभा सीट शामिल है। वही जब से वे महागठबंधन के साथ आए हैं, तब से लगातार वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साए की तरह दिखाई दे रहे हैं और लगातार केंद्र सरकार और एनडीए पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच उन्होंने फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर देश के विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म कर देने का आरोप लगाया। देखिए, देश का प्रधानमंत्री है, वो किसको खत्म करना चाहता, किसी को मरवाना चाहता, किसी को खत्म कर देना, हम क्या कर सकते हैं? लोकतंत्र में विपक्ष जो होता है वो सरकार का आईना होता है, आँख होता है, उनको दिखाया जाता है। लोकतंत्र में जब तक विपक्ष रहेगा तभी हमारा देश रहेगा। जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो देश कहाँ रहेगा? और ये नहीं चाहता है कि देश में विपक्ष रहे, विपक्ष को हर तरीके से ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि देश में विपक्ष को ख़त्म कर देना। और कभी भी सरकार का खूबसूरती किस में होता है? जब विपक्ष उनको विधानसभा हो, विधान परिषद हो या लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सरकार का किया हुआ काम को अगर आईना दिखाए तभी वही देश होता है। नहीं तो फिर तो वो राजा वाला काम हो जाएगा, हिटलर वाला काम होगा। राजा जो चाहेगा वही होगा, जो हिटलर चाहेगा वही होगा, उसके सामने कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। तो अगर उनको अगर राजा बनना है, हिटलर बनना है, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? अगर उनको देश के प्रधानमंत्री बनना, अच्छे नेता बनना है, तो सबसे पहला ज़रूरी है कि विपक्ष को जिंदा रखना। तो आज उनका कर्तव्य है कि अगर हमारे संविधान को जिंदा रखना चाहते हैं, लोकतंत्र को बहाल करना चाहते हैं, तो विपक्ष को जिंदा रहना चाहिए। लेकिन इन तो अभी नहीं चाहते जिंदा रहे, ख़त्म करना चाहते। देखे ना कि यहाँ पर हमने आपको बयान दिया, बयान से थोड़ा तकलीफ हो गया मोदी जी को, और यहाँ से मुड़े और सिवान के बाद जैसे सीतामढ़ी पहुँचे सुरक्षा गायब हो गया। तो ये लोकतंत्र में सही नहीं है। अब फिलहाल मोदी जी कर रहे हैं तो अभी हम क्या कर सकते भाई? वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं और तो है, हमारे देश के जनता को पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, और देश का जनता है ना 4 तारीख को निर्णय लेंगे। आरक्षण को लेकर सियासत तेज है। लालू जी ने जब से कहा है मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो उसके बाद सियासत तेज है। क्या मोदी जी ने नहीं दिया मुसलमान को आरक्षण? सामान्य जो EWS आरक्षण लागू हुआ सामान्य वर्ग का, उसमें मुसलमान को आरक्षण नहीं है, शेख पठान को आरक्षण नहीं है। ये क्या ये फालतू वाला सब काम कर रहा है? देश के संविधान में सीधा लिखा हुआ है हर जाति धर्म के हर लोगों को, नागरिक को लेके साथ लेके चलना है। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? इन्होंने नहीं किया क्या? अभी बताइए ना मेरे को, सामान्य वर्ग का जो आरक्षण मोदी जी किए EWS, जिसमें शेख पठान का आरक्षण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। शेख पठान मुसलमान नहीं है ना? किसने बोला धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा? धर्म का आरक्षण धर्म के नाम पे नहीं, धर्म के नाम पे कभी संविधान में आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता है। धर्म के नाम पे आरक्षण कभी दिया ही नहीं जा सकता है। सामाजिक आरक्षण की बात कर रहे हैं। हाँ, सामाजिक आरक्षण के लिए समाज जरूरी है। जो धर्म के नाम पे आनंद सिंह जेल से बाहर निकले, शराब बंदी खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब देखिए, सरकार का USP रहा है कि ना बचाते हैं ना फंसाते हैं। अब मोदी और नीतीश जी जो करेंगे। बहरहाल, आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।